यदि एक बार बिहार के लोग प्रधानमंत्री बन जाए तो किसी बिहारी को क्या तकलीफ है भाई? आप लोकसभा में बेगूसराय से आ रहे हैं सर, जदयू की सीट से। खाली खाली धानुके समाज की बात करते हैं, खाली धानुके समाज के वोट से जीत जाएंगे रामबतन राय जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट और पब्लिक के स्पेशल फरमाइश पर, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हम हर एक पक्ष का और हर एक दल का और हर एक आइडियोलॉजी को चाहते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से वो हमारे व्यूवर्स तक पहुँचे, शहर की जनता तक पहुँचे। और आज एक विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। वो विशेष मेहमान इसलिए हैं क्योंकि वो अपने कम्युनिकेशन की वजह से फेमस हैं, अपने बोली से गोली चलाने के लिए फेमस हैं, और जब बात करते हैं तब सारे राजनेता इधर उधर से एक जगह जुट जाते हैं, क्योंकि सबका संगम होता है यहाँ। मिलवाइए, घुमाइए सर की तरफ कैमरा। मैं मौजूद हूँ रामबदन सर के साथ इनके घर में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, सब ठीक ठाक है सर। आपसे सवालों का सिलसिला तो शुरू करेंगे, और सबसे पहला चीज़ तो सर मेरे अंदर का कुछ है सर जो मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ कि अक्सर सर हम देखते हैं हर एक चैनल पे आप आते हैं, बाइट देते हैं। एक चीज़ हमको खटकता है सर, कहते हैं कि नेता जो होता है, कोई भी नेता जो जन सरोकार से जुड़ा हो, ज़मीन से जुड़ा हो, वो कहीं ना कहीं हर एक कम्युनिटी के साथ जुड़ा होता है। और आप जब बोलते हैं प्रेस में, जब सोशल मीडिया पर आपका बाइट आता है, दिखता है हमको कि किसी एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए ज़्यादा प्यार और ज़्यादा स्नेह है आपके अंदर। ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। मामला है जो हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ हैं और किसी को बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। बात है, मान लीजिए दलितों का मामला है, देश चांद पर चला गया। जी चला गया सर। मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी करा, और दलित को घर से निकलने के 100 मीटर के दूरी पर उसको रोड पर जाने का रास्ता नहीं लोग दे रहे हैं। उसके यहाँ शादी ब्याह में वो अपना बाराती के लड़का को बैठा के अपना घर तक नहीं ले जा सकता। अच्छा। उसको निकलने के लोग रास्ता नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लड़ाई लड़ते हैं जो सरकार के प्रावधान के मुताबिक सरकार जो दलित है, जो महादलित है, जो गरीब तबका के लोग हैं, जिसको संपर्क पथ नहीं है, उसको सरकार एक्वायर करके उसको पथ बनाएगी। और जब हम गरीबों की बात करते हैं, वो हम मान लीजिए हम जमीन वाले लोगों से भी कहा कि देखो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, सरकार से हम पैसा दिला देंगे जी। तुम जमीन इसको सुगमता से दे दो। ये अमानवीय है जो किसी के लड़की की शादी है, उसकी गाड़ी जाए तो तुम आगे हम खड़ा हो जाए, हम नहीं जाएंगे, गाड़ी से उतर के जाए। तो हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए लोग कहता है एक पक्ष के ज़्यादा है। अच्छा। इसलिए कारण पर हम बोलते हैं, ये नहीं कि अब ज़मीनें वहाँ मान लीजिए भूमिहार लोगों का है, हम उसको भी समझाते जो रोड बन जाएगा तो आपकी ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी। अच्छा। अब ये आप काम छोड़ दीजिए, ये आदमी है, इसको आने जाने दीजिए। हाँ। अब इसमें लोग कहता है एक पक्ष के ज़्यादा पक्ष लेते हैं, हाँ। एक पक्ष के कम लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस पक्ष का भी समस्या आता था, हम उतना ही मुस्तैदी से उसका निराकरण करते हैं। सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आपका तो सर राजनीतिक सफ़र बहुत पुराना है। आप आरजेडी के साथ भी जुड़े रहे, बाद में आकर जदयू के साथ हैं और लगातार अभी तक हैं। सर आरजेडी वाला मज़ा जदयू में है या जदयू वाला मज़ा आरजेडी में था? दोनों की राजनीति में, पार्टीगत राजनीति में क्या महसूस किए सर? आरजेडी अच्छा था कि जदयू अच्छा है? देखिए, हम लोग सब जनता दल में थे। जी। हम जब 91 में पार्लियामेंट लड़े तो उस समय हम 26-27 वर्ष के थे, जब कृष्णा साई जी के खिलाफ हम चुनाव लड़े थे। और लालू जी यहाँ सरकार में थे। लालू जी के सरकार में विश्व स्तरीय उपाध्यक्ष राज्य मंत्री मुझे बनने का अवसर मिला। नीतीश जी से हमारी कमजोरी थी, जब वो लालू जी से अलग हो गए तो हम भी इस्तीफा करके उनके साथ हो गए। और इससे भी बेहतर गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित का राज हो जाए, इसके लिए हम संघर्ष किए। क्योंकि नीतीश जी राज्य के मुख्यमंत्री बने, हम लोग भी उस समय विधायक थे, एमएलसी थे। लेकिन लालू जी के कार्यकाल को इस रूप में आप देखिए
कि जो कमजोर वर्ग के लोग था समाज में, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, लंबे समय ब्राह्मण और भूमिहारों का राज था, उसमें उसकी आवाज़ दबी हुई थी या सदियों से दबी हुई थी आवाज़। लालू यादव ने उन गरीबों को आवाज़ दे दिया। बूढ़े बाल काटो कह के। वो गलत बात है। अच्छा। वो पॉलिटिक्स में लोग अपने फायदा के लिए वो काम करता, वैसी कोई बात नहीं है। गरीब लोगों को उसने आवाज़ दिया। अच्छा। गरीब लोग भी तन के रहने लगा। गरीब लोग चाहता है, उसी समय में चाहने लगा कि हमको राजनीति में जगह मिले, हम भी पढ़ लिख के आगे बढ़ें। तो वो दौर सामाजिक जागृति का या सामाजिक आंदोलन का वर्ष था जी। नीतीश जी कार्यकाल विकास के दौर का है। हालांकि देश विकास किया, बिहार में विकास किया, देश में बिजली की उपलब्धता हुई, बिहार में भी हुई, लेकिन नीतीश जी सड़क के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में नीतीश जी ने बहुत काम किया। लेकिन सोशल एस्पेक्ट में हम देखेंगे जो सोसाइटी में क्या हुआ, तो ये जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अब देखिए हर वर्ग के लोग पढ़ लिख लिया, वो यदि बगल में किसी को देखता है हम ये ठेकेदारी कर रहा है, ये स्कॉर्पियो चल रहा है, उसकी भी इच्छा होती है। उसको भी है कि हमारा भी शेयर मिले। इस शेयर देने में मुख्यमंत्री जी नाकाम रहोगे। अच्छा। इसलिए वो असंतोष इन वर्गों में है। लेकिन विकास के क्षेत्र में आप सर नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे थे। ये विरोध हुआ है? विरोध नहीं हुआ ये विकास की है, लेकिन जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो बात चाहता है उस बात को हम रख रहे हैं। नीतीश जी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। वो डेवलप किया उनके समय में, रोड के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में कर रहा। और यदि आप अपने कहते हैं कि हम स्पष्ट पत्रकारिता करते हैं, तो हम स्पष्ट बोलने वाले लोग हैं। कोई बात नहीं सर, इसीलिए तो हम आए हैं। हाँ, इसलिए नीतीश जी के राज्य में जो कमजोर तबका के लोग हैं जी, उसको जो अपेक्षा थी कि हम भी ठेकेदार हो जाएं, हम भी बिजनेस करें, हमारा भी पैरवी हुए, उसमें कमजोरी हो गई। और जो अपर कास्ट के लोग हैं स्वाभाविक रूप से उनके साथ इर्द गिर्द अधिक रहते हैं, इसलिए अति पिछड़ों के बीच में असंतोष है कि जो हम काहे नहीं हैं इनके बगल में। आज उपेंद्र कुशवाहा निकल गए तो कोई ये नहीं कि जो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये मामला नहीं। मामला ये है जो उपेंद्र कुशवाहा जी को MLC बना दिया गया, पूरा सुख सुविधा दे दिया गया, अपन साथ को सिपाही भी दे दिया गया उनको, लेकिन जो पॉलिटिकल प्रोग्राम होता था, कार्यक्रम होता था, उसमें उपेंद्र कुशवाहा को दूर घर तक जा रहे हैं, जनगणना हो रहा है। पर जब से ये मामला निकला है बिहार में, तब से बिहार के कई जिलों में, ऐसा कहें कि हर एक क्षेत्र में जातीय संघर्ष बहुत बढ़ गया है सर। आपको नहीं लगता है कि सरकार को जातीय जनगणना कराने से बेहतर था कि समाज को आर्थिक रूप से कुछ जनगणना कराना चाहिए था? ऐसा कुछ नहीं है जो जातीय जनगणना कराने से जातीय द्वेष बढ़ेगा। बढ़ा सर, 2-4 मामले हैं सर। इधर कटिहार का मामला है, उधर छपरा का मामला है, दूसरा है उसका जातीय जनगणना से कोई लेना देना नहीं। जातीय जनगणना से संघर्ष का क्या है? अब कहीं हिंदू मुसलमान हो या माने पासवान लोग के यहाँ कुछ विवाद हुआ, डीजे उजे कारण तो लड़ाई हो गया, वो लड़ाई क्षणिक है, वो लड़ाई कोई क्राइम से उसको नहीं जोड़िए। बाप बेटा बैठे में मारपीट कर रहा था, भाई भाई में बैठे मारपीट कर रहा था, वो क्राइम नहीं है, वो आपसी द्वेष होता है। अच्छा, इसलिए उसको इससे जोड़ना कि जनगणना के कारण ये सब हो रहा है, इसी बात कुछ भी नहीं। कितना फायदा पहुंचेगा जातीय जनगणना से बिहार की जनता को? देखिए, एक बात उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में आप लोग और सब लोग क्या जानते हैं, बिहार में पलायन होता है, बिहार का पलायन होता है, देश जानता है। होते हैं। बिहार का पलायन होता है, बिहारियों का पलायन हो रहा है सर यहाँ से। बिहारियों का पलायन नहीं होता है। क्या सर? पलायन होने वाला खास वर्ग के लोग हैं, क्लास के लोग हैं। अच्छा, जो पिछड़ों में अति पिछड़ा समाज है, अच्छा, जो भूमिहीन है, जिसके पास में कुछ भी नहीं है, वो सारे का सारा पलायन करता है। वो दलित है और अति पिछड़ा है। पिछड़ा नहीं है, पिछड़ा में यादव लोग हैं, उसको पारिवारिक पेशा है, दूध का रोजगार है, या उसके पास में कुछ खेती बाड़ी है। कुर्मी लोग खेती बाड़ी वाले हैं, ये नौकरी पेशा वाले लोग हैं। कोयरी लोग भी खेती बाड़ी वाले,
लेकिन धानु, कानू, कहार, मला, बिंद, बेलदार, ये लोग सब बाहर। ये लोग जो माली है, कुम्हार है, ये सबको कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि जो पढ़ लिख लिया जी। और जब कोई साधन नहीं है तो बीए पास करके, इंजीनियरिंग पास करके भी टोकरी ढोने के लिए अति पिछड़ा समाज के लोग जाता है। उस क्षेत्र में काम होना चाहिए, और इसके लिए जातीय जनगणना का जो सर्वे हो रहा है उससे स्पष्ट हो जाएगा जो कितना गृहविहीन लोग हैं, अच्छा, कितना लोग अशिक्षित हैं, कितना लोग पलायन करते हैं। इससे तो सर ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि कितने प्रतिशत जाति के कौन कौन से लोग हैं, और फिर नेताजी लोग जो जाति के नाम पे राजनीति भंजाते हैं वो लोग तो फिर उसी टसन में घूमेंगे कि भाई हमारा इतना % आदमी है, हमको कोई नहीं हराएगा। नहीं, इतना % आदमी से कुछ नहीं होता है। बात ये होता है कि जो समुदाय है, समुदाय में एक यादव के बल पर कोई सरकार नहीं बना सकता। सबसे अधिक आबादी वाली जात यादव है। एक जो कम्युनिटी है कुछ सोचे कि हम बना देंगे किसी को MP या MLA, संभव नहीं है। अच्छा। और वोट के लिए सारे समीकरण, सारे लोगों का समर्थन होना चाहिए। जैसे दलित है, अति पिछड़ा है, मुसलमान है, पिछड़ा है, इन लोगों का जब तक शेयर नहीं होगा तब तक कोई सरकार नहीं बन सकती। एक आध सीट कोई कहीं जीत सकता। सरकार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक्वेशन की जरूरत है। जी सर, बिहार की राजनीति में आपके पार्टी के, आप जदयू में ही है ना सर, आपके पार्टी के सब नेता लोग कहते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। इस बात से आप कितना सरोकार रखते हैं? अब ये हमारे पार्टी के लोग नहीं कहता, बिहार के लोग कहते हैं। बिहार के लोग कह रहे हैं यदि एक बार बिहार के लोग प्रधानमंत्री बन जाए तो किसी बिहारी को क्या तकलीफ है भाई? सर हमको कोई तकलीफ नहीं है सर। आप कहिए, आप क्या राय रखते हैं? हम लोग कहते हैं ये नीतीश कुमार कॉम्पिटेंट है, बनना चाहिए उनको मुख्य प्रधानमंत्री। अच्छा। और आप लोकसभा में बेगूसराय से आ रहे हैं सर, जदयू की सीट से? हम अभी महागठबंधन में हैं। अच्छा। हम चाहते हैं, और आप वातावरण देख रहे हैं, जो दबा कुचला लोग है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान है, वो चाहता है कि जराम बदन रहे हैं, चुनाव लड़े। अच्छा। उसकी डिमांड है। और महागठबंधन में हम लोग हैं। महागठबंधन यहाँ के लोगों के सेंटीमेंट के देख के टिकट निर्धारण करे, यही हम सोचेंगे। सर आपके जो विपक्षी लोग हैं, जो आपके विचारधारा से विपरीत हैं, वो लोग कहते हैं कि राम बदन राय जी जो हैं वो अपनी राजनीतिक ढलान पर हैं, और वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर, और आखिरी में वो चाहते हैं कि चुनाव लड़ ही लिया जाए, जो होगा देखा जाएगा। आप नए लोग हैं, पद से हमको कोई लालच नहीं रहता। जी सर। हम लोग साधारण परिवार से है। आपको बताए ना, जब नीतीश जी लालू जी से अलग हो गए, हम बेसूत्री उपाध्यक्ष राज्य मंत्री थे। लालू जी बेसूत्री के अध्यक्ष थे और हम राज्य मंत्री थे, उनका सेकंड में हम थे, हमारे ऊपर जिम्मेवारी था। लेकिन जब नीतीश कुमार के सवाल पर इस्तीफा हटने की बात हो तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा करके सड़क पर चलाए जी। अब जब अभी हम MLC थे, नीतीश जी की सरकार बनी जी। और हमको लगा कि जो नीतीश जी की सरकार में जो गरीबों से पलायन के सवाल पर हमने वादा किया, जो पलायन की चर्चा हम किए थे, हम चाहते थे सरकार के नीति में पलायन एक सब्जेक्ट हो और पलायन को दूर करने के लिए सशक्त किया जाए अति पिछड़ा समाज के, दलित समाज के। वो नहीं हो गया, होने लगा तो हम 1.5 साल पहले ये इस्तीफा कर दिए। क्या मतलब है भाई? हम नहीं लड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ के लोगों का हक हकूक़ की लड़ाई उठावेंगे। इसलिए ये कहना कि राम बदन राय इसलिए लड़ना चाहते हैं, उसलिए लड़ना चाहते हैं, इसका क्या मतलब? लोग कहते हैं कि सर खाली धानुके समाज की बात करते हैं, खाली धानुके समाज के वोट से जीत जाएंगे राम बदन राय जी। अच्छा, अभी जो हम बात किए, दलित की बात किए ना, हाँ ठीक है, मुसलमानों की बात किए ना। सर हम नहीं बोल रहे, जनता बोल रही है, जो जनता के सवाल है वही मैं आपसे कर रहा हूं। हम बोले, हम जनता को सुना दीजिएगा। इतना दिन के इतना देर में हम जो बोले हैं उसमें एक बार भी धानु की बात नहीं बोले। धानु की बात इसलिए बोले, धानु की बात में हम बयान दिए हैं, उसकी लड़ाई लड़े हैं, उसको आप जान जाइए। देश भर में धानु अनुसूचित जाति में है, यानी दलित में है। अम्बेडकर 1935 का जो
लिस्ट पेश किया अंग्रेजों के सामने में, इंडिया एक्ट जो बना, उसमें दुसाध, चमार, धानु का, ये डोम, कहार। ये कहार नहीं है, कहार नहीं। उसमें जो दलित जातियां हैं उसमें, जैसे बगल के उत्तर प्रदेश में धानु का अनुसूचित जाति में, दिल्ली में अनुसूचित जाति में, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, इन सारे राज्यों में, बंगाल में धानु का अनुसूचित जाति में है। इसलिए हमने कहा इस जाति को भी न्याय मिलना चाहिए। और इसको बिहार में चूंकि ये भूमिहीन है, गरीब है, इसलिए जब तक इसको अनुसूचित जाति में नहीं रखा जाएगा तब तक इसको रिप्रेजेंटेशन सर्विस में नहीं होगा। इस समाज से IAS नहीं हो रहा, IPS नहीं हो रहा। तो समाज की जो चिंता करने की बात है तो हम सब की बात करते हैं ना, खाली धानुक की बात जो करता है वो हमारा विरोधी तो कुछ कर सकता है। इतना देर के इंटरव्यू में हम क्या बार धानुक का नाम लिए, हम अति पिछड़ों का नाम लिए, हम दलितों का नाम लिए, हम मुसलमानों का नाम लिए।